सबसे पहली बात देखिए यार, ये बैकलॉग को लगने मत दीजिए, है ना। आप कोशिश ये कीजिए कि आप डेली क्लास लीजिए, लेकिन क्या हम उस बैकलॉग को पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई। जितना छूट गया कोई बात नहीं, उसको पूरा तो करना ही करना है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका केजीएस नीट हिंदी मीडियम पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है कि सर हमारा बैकलॉग लग गया है और हम इस बैकलॉग को कैसे पूरा करें। तो आज उसी से रिलेटेड बेटा आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं कि आखिर आपको बैकलॉग को कैसे पूरा करना है। सबसे पहली बात देखिए यार, ये बैकलॉग को लगने मत दीजिए, है ना। आप कोशिश ये कीजिए कि आप डेली क्लास लीजिए, आप नियमित रूप से क्लास लीजिए। बट बच्चों, होता ऐसा है कि किसी कारणवश हमारा बैकलॉग लग जाता है, हम किसी दिन क्लास नहीं ले पाते हैं, या हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, या फिर हमें किसी काम से कहीं जाना पड़ता है ना। तो हमारी वो क्लासेस क्या होती है बेटा, छूट जाती हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं वो डेली आगे को पढ़ाते रहते हैं और हम बहुत पीछे ही रह जाते हैं। तो इसीलिए आपका क्या लगता है, बैकलॉग लगता है। लेकिन क्या हम उस बैकलॉग को पूरा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। क्या तरीका है बैकलॉग को पूरा करने का? आज की वीडियो में इन सारी बातों को आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बेटा आपको करना क्या है, इन सारी चीजों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि आप और बैकलॉग मत बनाइए भाई। जितना छूट गया कोई बात नहीं, उसको पूरा तो करना ही करना है। लेकिन आप बाकी का छूट गया करके आप आगे को बैकलॉग मत बनाइए। कहने का अर्थ यह है कि वर्तमान समय में जो चैप्टर चल रहा है, जो टॉपिक चल रहा है, उसको छोड़ना नहीं है भाई, उसको तो कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो आपको और बैकलॉग नहीं बनाना है। पहला पॉइंट आपका यह है। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, नियमित क्लास लेना है। जितना बैकलॉग बन गया कोई बात नहीं, बट वर्तमान समय में जो भी टॉपिक चल रहा है, नियमित क्लास को लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि बाकी भी फिर आपका बैकलॉग बनता जाएगा और इतना बड़ा बैकलॉग हो जाएगा कि फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दूसरा क्या है कि वर्तमान में जो भी चैप्टर्स आपके चल रहे हैं, उन पर भी आपको फोकस करना है, उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है कि ये समझ के यार हमारा तो बैकलॉग लग गया, अब हम क्या करें, अब हम जो है दूसरा बैच लेंगे, दूसरे बैच में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही क्या होगा बेटा, आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना। अब हो सकता है कि दूसरे बैच में भी आपका जो है बैकलॉग लग जाए। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन सारी बातों पर आपको खासकर ध्यान देना है। तीसरा जो चीज है बेटा वो क्या है, शेष कक्षाओं को मिस मत कीजिए। अब मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट का बैकलॉग लगा है, उसके चक्कर में आप फिजिक्स को भी मिस कर रहे हैं, आप उधर जो है मैथ्स की क्लास भी मिस कर रहे हैं, आप उधर बायो की क्लास भी मिस कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि एक चैप्टर में आपका बैकलॉग लगा है भाई, आप उसकी वजह से बाकी कि सिलेबस को क्यों इतना बैकलॉग लगने दे रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट जो आपको स्पेशली खासकर ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा ये है कि देखो, जो भी चैप्टर्स टॉपिक की लिस्ट बनाइए, अर्थात जो भी चैप्टर आप देखो, पहले आप एक काम करिए कि जो भी चैप्टर्स अभी तक आपने पढ़ लिए हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए। जो भी टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़ लिए हैं उनका एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। जब ये बन जाएगा बेटा, तो आप ये जो लिस्ट है देखिए, दो तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या, विषयवार, यानी जिस सब्जेक्ट में आपका बैकलॉग लगा है तो उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाइए कि कौन सा आपने पढ़ लिया है, कौन सा हमारे सर ने हमको पढ़ा दिया या फिर मैम ने हमको पढ़ा दिया है, और कौन सा मेरा टॉपिक छूट गया है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट वाइज बेटा ये क्या कर लेना है, एक पूरा लिस्ट तैयार करना है। इसी के साथ साथ बेटा आपको चैप्टर वाइज, यानी चैप्टर वाइज आपका कौन सा चैप्टर छूटा है, किस चैप्टर में आपका बैकलॉग लगा हुआ है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है, एक प्रॉपर लिस्ट यहां पर आपको बनानी है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक छूटा है, कौन सा चैप्टर छूटा है और किस सब्जेक्ट में छूटा है, और फिर अपन क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया बेटा आपका दूसरा तरीका, जो आपको बैकलॉग को फॉलो करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर बैकलॉग कैसे पूरा होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो है हमारा तीसरा तरीका। तीसरे में आपको क्या करना बेटा, बैकलॉग को पूरा करने के लिए आखिर अब करना क्या है। यानी अभी तक हमारे पास समस्या नहीं थी, बट समस्या हमारे पास अब आ गई है, और उस समस्या का समाधान कैसे होगा यह जानना बहुत जरूरी है, जो कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ना। तो देखिए, बैकलॉग को पूरा करने के लिए जो भी आपका चैप्टर छूटा था, जो भी आपका टॉपिक छूटा था, उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा अतिरिक्त समय देना है। अब जरूरी नहीं है अगर मैं 1 घंटा बोल दूं तो आप 1 घंटा ही देंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जितना समय एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं आप उतना टाइम निकाल लीजिए, है ना। जैसे आप मान लीजिए 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप 6 घंटे मत सोइए, आप 5 ही घंटे सोइए, है ना। 5 घंटे सफिशिएंट होता है कि स्टूडेंट्स के सोने के लिए। तो आप ऐसे ऐसे करके बेटा अपने जो आपका जो पूरा टाइम शेड्यूल्ड है पूरे दिन भर का, तो उसमें से आपको कहीं कहीं से टाइम चुराना है, क्योंकि टाइम किसी को मिलता नहीं है। टाइम को हमें क्या करना पड़ता है, चुराना पड़ता है, और जो समय को चुराना सीख जाता है ना, वही आखिर में सफलता को प्राप्त करता है। ठीक है, तो आपको अतिरिक्त समय उसके लिए निकालना है, और अतिरिक्त समय जब आप निकालते हैं ना, तो उस टाइम पीरियड में बेटा आपको क्या करना है, उस टाइम पीरियड में आपको प्रत्येक अध्याय टॉपिक का 1 शॉर्ट वीडियो देखना है। आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका टॉपिक छूटा है, जो भी आपका चैप्टर छूटा है, आखिर हम उसको कम समय में कैसे पूरा करें, तो उसके लिए आप 1 शॉर्ट वीडियो पर्टिकुलर देख सकते हैं, किसी भी टीचर्स का, किसी भी चैप्टर्स का। ठीक है, दूसरी बात आप क्या कर सकते हैं कि बेटा जो भी आपका बैकलॉग लगा है, देखिए उस चैप्टर का वीडियो तो आपके पास होगा, है ना, बट अगर मान लीजिए वीडियो 3 घंटे का है या वीडियो 10 घंटे का है, अब 10 घंटे का अगर कोई वीडियो होता है टोटल मिला के, तो आप उसको कैसे कम समय में पूरा कर सकते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा के उसको आप 2x स्पीड पे कर दीजिए। तो जो 10 घंटे का समय आपको उसको पूरा करने में लग रहा था बेटा, अब आपको उसको पूरा करने में 5 ही घंटे लगेंगे, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, हमारी समय की बचत हुई, और समय की बचत के साथ साथ जो भी चैप्टर हमारा छोटा हुआ था, जो भी टॉपिक हमारा छोटा हुआ था, उसका बैकलॉग भी क्या हो गया, साथ में कवर हो गया। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे ना बेटा, उसके बाद आप क्या करिए बेटा, एनसीईआरटी पर भी स्पेशली फोकस कीजिए। आप उसी चैप्टर को, जो भी आपका टॉपिक छूटा हुआ है, जो भी आपका चैप्टर छूटा हुआ है, उसको दोबारा से आप थोड़ा सा अतिरिक्त समय निकालिए और उसको एनसीईआरटी से भी कवर कर लीजिए, है ना। क्योंकि आपको पता है कि आपका पूरा पेपर जो बनता है बेटा एनसीईआरटी से ही बनता है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जब आप इतना ये कर लेते हैं ना, तो जिस चैप्टर का, जिस टॉपिक का आपका बैकलॉग लगा हुआ है, उस चैप्टर से रिलेटेड बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको चैप्टर समझ में आया कि नहीं, है ना। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करना है, और जो भी आपको क्लास के बाद डीपीपी दी गई थी उसको भी आपको सॉल्व करना है। यानी आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उन सभी का इस्तेमाल करना है, उन सभी का यूज करना है, ताकि आप जो भी चैप्टर्स, जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से क्या बन जाएंगे, परफेक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा इस पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो फिर उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा। जो चैप्टर आपका छूटा हुआ है, जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है, उसका रिजल्ट फाइनली कैसे आएगा। ठीक है, तो बेटा इस पे काम करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, अब जब आपका बैकलॉग पूरा हो जाए, तो भाई बैकलॉग पूरा हो गया, इसके बाद दोबारा से बैकलॉग मत लगने देना। पहली बात ये याद रखो, ठीक है। कोशिश ये करो कि फिर से हमारा बैकलॉग ना लगे, है ना, और तो फिर से बैकलॉग ना लगे, इसलिए आपको क्या करना है, रोज नियमित रूप से इन सारी बातों को फॉलो करना है। बाय द वे, अगर फिर भी बैकलॉग लग जाता है किसी कारणवश, क्योंकि कुछ इमरजेंसी हमारे पास हो जाती है, तो कोशिश ये कीजिए कि उस बैकलॉग को उसी वीक में पूरा करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है बेटा, जब आप ये करते हैं ना, आप उसी वीक में उसको निपटाइए। अगर मान लीजिए आज का लेक्चर पूरा शेड्यूल्ड है हर एक सब्जेक्ट का, और आज आप किसी काम की वजह से कहीं जा रहे हैं, तो आज आपने क्या कर दिया, पूरे दिन भर की क्लास को क्या कर दिया, मिस कर दिया, है ना। तो आपको क्या करना है बेटा कि कल परसों में, अब देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ये नहीं कि परसों नर्सरी करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आप आ जाते हैं तो कल के दिन में थोड़ा अतिरिक्त समय निकालिए, जो क्लास आज आपकी छूटी हुई है उनको कवर कीजिए, उनको पूरा कीजिए, और कोशिश ये कीजिए कि आप उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर पाए, ताकि आप जो चैप्टर अभी वर्तमान समय में चल रहा है, या फिर जो टॉपिक अभी वर्तमान समय में चल रहा है, जो आपके सर पढ़ा रहे हैं करंट टाइम पर, आप उनके साथ साथ पढ़ें, ताकि आपका बैकलॉग भी ना लगे और आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी भी कर पाए और आप बहुत अच्छा रिजल्ट भी बाद में ला पाए। ठीक है, तो ये सारे तरीके थे कि कैसे हम बैकलॉग को पूरा कर सकते हैं, किस तरीके से सारी चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। आई होप ये वीडियो आपके बहुत अच्छे से काम आएगा और आपको पता चलेगा कि यार बैकलॉग को कैसे पूरा किया जाता है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न भी था कि सर आप कब से पढ़ाएंगे, आप कब से पढ़ाने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वैसे ऑलरेडी इंफॉर्म्ड है इसके बारे में, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता, तो उनको मैं बता देना चाहता हूं बेटा, मेरा जो स्पेशल बैच आ रहा है ना, देखिए आपके लिए न्यू बैच आ रहा है, नीट का मिशन 200 डेज बैच आ रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है 5 सितंबर से 2024 से, है ना। शिक्षक दिवस तो सभी को याद होगा, तो सरप्राइज आपको मिलने वाला है, ठीक है बेटा। 5 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। और इस बैच के अंदर केमिस्ट्री आपको स्पेशली मैं पढ़ाने वाला हूं, मजे की बात यह है। दूसरा तो मोहित अग्रवाल सर आपके ही है, और भाई बायो के लिगेंड्स तो आपके पास है ही है, जिनकी क्लास डेली आप यूट्यूब पर देखते हैं, है ना। और ये पूरी टीम है बेटा जो अब आपको पूरा पढ़ाने वाली है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी कराने वाली है, पूरा जी जान हम आपके पीछे लगाने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको बता दिया है, इस बैच का प्राइस जो है बेटा मात्र 999 रुपए है, और ये बैच जो है हमारी केजीएस एप्लीकेशन पर चलेगा, ठीक है। और तीसरी बात आपको बता देना चाहता हूं बेटा, अभी बहुत जल्द अपना वाईटी सीरीज भी आने वाला है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड भी है ना। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी जो है प्रीवियस बैच में एनरोल्ड हैं, तो वो कहना, तो उनका भी कहना है कि सर पढ़ना है भाई, तो आपके लिए भी बच्चा स्पेशली एक बैच आ रहा है, तो चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। अपना वाईटी पर फ्री सीरीज भी आने वाली है, तो आप उससे भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बट बच्चों आपको पता है ना, जब अपन आएंगे ना तो परफेक्ट तरीके से आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जो भी आपके लिए लेके आएंगे ना वो बिल्कुल एकदम बेस्ट होगा, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बेटा आपका इतना ही था, जो आपको बताना बहुत जरूरी था। अब आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए बेटा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और उस पे अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जरूर मुझसे कनेक्ट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर पाऊं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सारे स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय बाय टू एवरीवन, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।